Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फॉर बिगिनर्स कुछ मेकअप ब्रशेस के बारे में। तो जो भी ब्रशेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और कुछ ज़्यादा मैं एडवांस ब्रशेस आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। बहुत ही बेसिक ब्रशेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपना पूरा कंप्लीट एक मेकअप लुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो ब्रशेस शेयर करूँगी वो है फाउंडेशन ब्रशेस। अब फाउंडेशन ब्रशेस बहुत तरीके के ब्रशेस आते हैं। तो इस तरीके का ब्रश होना चाहिए आपके पास। देखिए आप इस तरीके का, और ये है फ्लैट डेंस्ड ब्रश। ठीक है, ये फ्लैट डेंस ब्रश है। इससे जो आपकी फाउंडेशन होती है, फुल कवरेज फाउंडेशन जो होती है या मीडियम कवरेज फाउंडेशन होती है, वो बहुत अच्छे से सीमलेसली ब्लेंड हो जाती है और बहुत अच्छी फुल कवरेज प्रोवाइड करती है आपको अगर आप इस तरीके का डेंस ब्रश यूज़ करें। अगर आप इसके ब्रिसल्स देखेंगे बहुत ही ज़्यादा डेंस है, बहुत ही थिक है, तो इससे बहुत ही अच्छी कवरेज प्रोवाइड हो जाती है आपके फेस के ऊपर। सो पहला ब्रश आपके पास ये होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, मस्ट है। सेकंड जो आप ब्रश देखेंगे ये थोड़ा सा एंगुलर शेप में आप ब्रश देखेंगे। देखिए इस वाले में और इस वाले में ये डिफरेंस है, ये भी डेंस है, ये भी डेंस है, पर ये फ्लैट है। ठीक है, और ये वाला जो है ये थोड़ा सा एंगुलर काइंड में है, तो इससे भी आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से बफ हो जाती है। ये वाला ब्रश है एल्फ का, ये वाला ब्रश है मिनीसो का। तो मिनीसो का ब्रश आपको डेफिनेटली किसी भी मिनीसो स्टोर में आराम से मिल जाएगा और बहुत ही रीजनेबल 200 रुपीज़ के रेंज में मिल जाएगा आपको ये, या 250 मे बी। तो इस तरीके का होना चाहिए आपका एक फ्लैट ब्रश जिससे बहुत ही इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है फाउंडेशन और आपके इनर कॉर्नर्स तक भी ये ब्रश चला जाता है। अगर हम इस ब्रश की बात करें तो ये आपके इनर कॉर्नर्स तक इतने प्रिसाइसली काम नहीं करेगा। तो ये दोनों ब्रशेस आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अगर आप मुझसे पूछोगे एक ब्रश तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी दिस वन, क्योंकि ये आपके टारगेटेड एरियाज में भी बहुत अच्छे से काम कर लेता है। नेक्स्ट जो ब्रश है जो है स्टिपलिंग ब्रश। नाउ स्टिपलिंग ब्रश क्या होता है? फॉर लाइटर फाउंडेशंस। लाइटर फाउंडेशंस इन सेंस कि अगर आपको बिल्कुल नेचुरल फिनिश चाहिए होती है। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल डेंस नहीं है, ये थोड़ा सा खुले खुले इसके ब्रिसल्स हैं। इस वाले के थोड़े से डेंस थे, इस वाले के थोड़े खुले खुले ब्रिसल्स हैं। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फिनिश देता है और मैं आपको रेकमेंड करूँगी जब आप ऐसे ब्रशेस यूज़ करें आप बहुत ही लाइट कवरेज फाउंडेशन यूज़ करें या बीबी क्रीम्स आप यूज़ करें ऐसे ब्रशेस के साथ। तो एक ब्रश आपके पास ऐसा भी होना चाहिए फॉर दैट लाइटर कवरेज। ओके, इन ब्रशेस के साथ आई विल नॉट रिकमेंड फुल कवरेज फाउंडेशन, इट विल नॉट गिव दैट इफेक्ट। तो बेबी क्रीम्स या जैसे मेबेलिन की फाउंडेशन होती है जो बहुत ही नेचुरल दिखती है, या आप बोल सकते हो वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन होती है जो बहुत ही नेचुरल दिखती है, तो आप उन फाउंडेशंस को आप इन ब्रशेस के साथ लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल के बारे में मैं बताऊंगी आपको जो कि एक मैजिकल टूल है, दैट इज अ ब्यूटी ब्लेंडर। नाउ दिस वन इज फ्रॉम रियल टेक्निक्स। रियल टेक्निक्स मेक्स ब्यूटीफुल स्पंजेस गाइस। और अगर आप रियल टेक्निक्स में स्पेंड नहीं करना चाहते क्योंकि थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, पूरे फेस पे आप इसको यूज कर सकते हो। आप इसके साथ पाउडर लगा सकते हो, आप इसके साथ फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हो, आप इसके साथ कंसीलर्स को ब्लेंड कर सकते हो, आप पूरा मेकअप कर सकते हो एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ गाइस, क्योंकि बहुत ही नेचुरल, बहुत ही एयर ब्रश फिनिश आती है, बहुत ही सीमलेस आपकी फाउंडेशन ब्लेंड हो जाती है। और जो फुल कवरेज फाउंडेशंस होती हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपका फेस केकी लगे तो आप ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ करें, उससे बहुत ही अच्छी एक नेचुरल कवरेज आपको मिल जाएगी। आप इससे अपना हाइलाइटर भी लगा सकते हैं, ब्लश भी लगा सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप एक ब्यूटी ब्लेंडर में ज़रूर इन्वेस्ट करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल ब्रश दैट यू कैन यूज़ फॉर कंसीलर्स। वैसे तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, बट कभी कभी ब्यूटी ब्लेंडर की जो टिप होती है वो हमारे इनर कॉर्नर्स तक नहीं जा पाती है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे डेंस
स्मॉल ब्रश की। ये रियल टेक्निक के सेट में आता है, आपको पूरा एक सेट मिल जाता है। तो इस तरीके का ब्रश आपके पास होना चाहिए। इससे आप अपने एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से लगा सकते हो और बहुत सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है। और उसके बाद आप एक ब्यूटी स्पंज लेके अच्छे से इसको ब्लेंड कर दीजिए। तो एक कंसीलर ब्रश भी मस्ट हैव है। इससे आप अपने आईलिड एरिया को भी अच्छे से सेट कर सकते हो। टारगेटेड एरियाज होते हैं जहाँ पर हमें प्रिसाइसली काम करना होता है, उस तरीके से भी ये ब्रशेस बहुत अच्छे से काम आ जाते हैं। तो आप इस तरीके का कुछ डेंस ब्रश यूज़ कीजिए, क्योंकि डेंस ब्रश जो होते हैं बहुत ही अच्छी कवरेज प्रोवाइड करते हैं आपके फेस के। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी जो है पाउडर ब्रशेज। ओके, फॉर द पाउडर ब्रश गाइज यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ ब्रश विच इज फ्लफी, थोड़ा सा डेंस है बट फ्लफी है और टेपर्ड है, ऐसे है। तो आप इस तरीके का एक ब्रश ज़रूर लें। इससे आप बहुत ही इवनली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पाउडर को ऑल ओवर योर फेस। सेटिंग पाउडर, लूज पाउडर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा एक ब्रश होना आपकी किट में। ये है फर्स्ट पाउडर ब्रश। सेकेंड पाउडर ब्रश के बारे में बात करूंगी आपके साथ। इस तरीके का पाउडर ब्रश होना चाहिए। ये आप देखेंगे इसके और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। ये थोड़ा सा फ्लफी है ऊपर से और ये थोड़ा सा टेपर्ड है, ठीक है, मतलब पॉइंटेड है, टेपर्ड सा है और बिल्कुल स्मॉल है। तो ये काम आता है आपके दो तरीके के पाउडर्स को लगाने में। सबसे पहला, आप अपने अंडर आई एरिया को सेट कर सकते हो, इससे बहुत ही अच्छे से ये सेट कर देता है फर्स्ट। दूसरा है ये जैसे कि बहुत ही टेपर्ड है, पॉइंटेड है थोड़ा सा, तो ये मेरे कॉन्टोरिंग को बहुत ही अच्छे से प्रिसाइसली लगा देता है विदाउट मेकिंग इट मेसी। जो ये वाला ब्रश है, ये इससे आप ब्रॉन्जर भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं नहीं रेकमेंड करूंगी आप इसको यूज करो फॉर कॉन्टोरिंग, क्योंकि इससे आप अपनी कॉन्टोरिंग को मेसअप कर सकते हो। सो ये ब्रश आता है काम फॉर कॉन्टोरिंग। ये आप ब्रॉन्जर या पाउडर आप इससे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि ब्रॉन्जर के लिए आपको कोई प्रिसाइसली काम नहीं करना होता। अब एंगुलर आप देखेंगे इसकी शेप ये इस तरीके का है, स्लाइट बेंड है इसका, ठीक है। ये भी डेंस है बट ये आप देखेंगे थोड़ा सा एंगल है। इससे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टोरिंग प्रिसाइसली कर सकते हो, ठीक है, या आप कर सकते हो अपना ब्लश लगा सकते हो। तो आपके पास इस तरीके का ब्रश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप एक प्रिसाइसली एप्लीकेशन लगा सकते हो ऑन योर चीक। 3 ब्रशेज आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए, एंगुलर ब्रश, फ्लफी ब्रश और ये है कॉन्टोरिंग के लिए, या आप अपने फेस को सेट भी कर सकते हो और आप इससे हाइलाइटर भी लगा सकते हो। इसको साफ कर कर अपना हाइलाइटर भी लगा सकते हो। तो ये 3 ब्रशेस आपके पास ज़रूर होने चाहिए। मैंने आपको ज़्यादा ब्रशेस नहीं दिखाए हैं, बहुत ही कम। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज फॉर द आई ब्रशेज। ओके, आई ब्रशेज अगर आप चाहते हो आपकी आई लुक अच्छी, कंप्लीट एंड ब्लेंडेड लगे, तो फॉर बिगनर्स गाइज ये ब्रशेज आपके पास होने ही चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी आई लुक बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत ही ब्लेंडेड हो जाती है। मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिखाऊंगी आई ब्रशेज में, बहुत ही कम दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। अब फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश क्या होता है, फर्स्टली आपके ट्रांजिशन कलर्स को अच्छे से ब्लेंड करने के काम आता है। दूसरा, आप जब अपनी आई शेडोज को जैसे ब्लैक एंड ब्राउन को आप जब लगाते हो ऑन योर क्रीज, आप उनको ब्लेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। नाउ व्हाट डज फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश मीन्स? इट मीन्स समथिंग लाइक दिस। सी, नीचे से थोड़ा सा पतला है और ऊपर की तरफ जब हम इसको देखते हैं तो ये ऐसे फ्लफी है बट थोड़ा सा डेंस है, बिल्कुल हल्का सा डेंस है। और ये बहुत अच्छे से ऐसे जब आप कलर्स को ब्लेंड करते हैं, बहुत इवनली सीमलेसली ब्लेंड हो जाते हैं आपके सारे कलर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। तो ये मैक का है, मैं इसके ऑल्टरनेटिव्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, तो आप बाय कर सकते हो। तो ऐसा एक ब्रश होना बहुत ही मस्ट है गाइस। जो ब्रश के बारे में बात करूंगी वो है ये कलर बार का। हाँ जी, ये कलर बार का मैंने इंडिया से लिया था। ये इस तरीके का ब्रश आता है। अब आप इसमें और मैक में डिफरेंस देखिए क्या है, लुक एट द डिफरेंस। ये वाला फ्लफी है पूरा, ये वाला जो है ये फ्लैट है
बट ये ऊपर से फ्लफी है। तो ये कलर्स जो है ये भी आप अपने ट्रांजिशन कलर्स लगा सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही प्रिसाइसली काम करेगा। अपने क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है टारगेटेड एरियाज पे, ओके, जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेंसिल ब्रश की, अब पेंसिल ब्रश जैसे कि कोई ब्लैक कलर आपको प्लेस करना हो, इस तरीके का होता है, बिल्कुल डेंस होता है, थोड़ा स्टिफ होता है ये, और इससे एप्लीकेशन बहुत ही आराम से लग जाती है। बहुत सारे वेज में यूज़ कर सकते हो, आउटर कॉर्नर्स में, अपने क्रीज एरिया पे, टारगेटेड एरिया पे यूज़ कर सकते हो, अपने लोअर लैश लाइन को ब्लोन इफेक्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हो, इनर कॉर्नर्स में हाईलाइटर लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो, या आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, या आप इसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कितना कमाल का ब्रश है ये। तो एक ऐसा ब्रश होना आपकी किट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। डेफिनेटली इन्वेस्ट इन वन। दिस इज़ फ्रॉम मैक, बट आई विल लीव सम गुड अफोर्डेबल ऑप्शंस फॉर यू ऑल, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को अफोर्डेबल ही पसंद है। आप पेंसिल ब्रश के साथ अपने आईलाइनर को भी स्मज आउट कर सकते हो गाइस, क्योंकि बहुत लोगों को ये डिफ्यूज सा इफेक्ट बहुत पसंद आता है। तो आप अपने आईलाइनर को लीजिए, अपने ब्रश को लीजिए और आप अच्छे से इसको स्मज आउट कर सकते हो, कलर प्लेस कर सकते हो। तो है ना एक कमाल का ब्लेंडिंग ब्रश, तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए। और अगर आप जब ये खरीदोगे ना, फिर आप मुझे बताना कि आपकी आई लुक कैसे बदलती है। तो इसलिए ये ब्रश कमाल का है, डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट जो ब्रश होता है वो है फ्लैट brush. Now this is a flat definer brush. It is not a blending brush. It is meant to place eyeshadows all over your eyelid area and also below your brow bone. तो इस तरीके का ब्रश बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जब हम हेलो आइज करते हैं, सेंटर में हमें कलर प्लेस करना होता है। जैसे अभी मैंने कलर प्लेस किया तो पूरे आईलिड एरिया पे से कलर प्लेस किया। वैसे आप फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको प्रिसाइसली कुछ काम करना हो तो आप इससे लगा सकते हो। आप इससे अपनी लोअर लैश लाइन से भी कलर लगा सकते हो। फ्लैट होता है, इस तरीके का होता है, तो इससे आप बहुत अच्छे से कलर को प्लेस कर सकते हो ऑल ओवर योर आईलिड एरिया। नेक्स्ट जो ब्रश है वो है आईलाइनर ब्रश। नाउ दिस इज अ ब्रश आई वांट टू शेयर इट विद यू। जो चाहते हैं उनका लाइनर शार्प लगे, विंग क्रिस्प लगे, तो ऐसा एक पॉइंटेड ब्रश जो बिल्कुल एक पॉइंटेड होता है, बिल्कुल सुई की तरह पॉइंटेड होता है, इस तरीके का आपके पास होना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छी प्रिसाइसली जेल लाइनर्स लग जाते हैं और बहुत कमाल का ब्रश है गाइस। ये वेगा का आई लाइनर ब्रश है। नाउ दिस ब्रश इज मेंट फॉर योर आईब्रोज एंड इट इज़ ऑल्सो मेंट अगर आपको वी क्रिएट करना हो, अपने आउटर कॉर्नर्स में वी क्रिएट करके उसको अच्छा सा शेड देना हो, तो उसके लिए भी ये ब्रशेस बहुत काम आते हैं। बहुत अच्छा है, इससे आप अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हो, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ अपने आईब्रोज को इससे फिल, और फिर स्पूली की हेल्प से उसको ब्रश आउट कर देती हूँ। सो एक ऐसा ब्रश होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके किट में। सो दैट्स इट विद दिस वीडियो गाइज। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल, और मेरे सारे बिगनर्स लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने में कि ब्रशेस को कैसे यूज़ करें, आप डिफरेंट तरीके के ब्रशेस यूज़ करते हो। तो गाइज ये बेसिक ब्रशेस हैं जो एक बिगनर्स की किट में डेफिनेटली होने चाहिए। मैंने आपको कुछ ज़्यादा एडवांस ब्रशेस नहीं दिखाए हैं। अगर मैं एडवांस दिखाने लगती तो पता नहीं शायद ये पूरा दिन लग जाता मुझे शूट करते हुए, बट नेवरदलेस यही बेसिक ब्रशेस आपको ज़रूरत है एक अच्छा फ्लॉलेस मेकअप अचीव करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वंस, एंड आई होप मैंने कुछ मिस आउट ना किया हो, और अगर किया हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। टिल देन यू स्टे हैप्पी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस, एंड आई लव यू ऑल सो मच। बाय।